ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है और एक साथ 195 उम्मीदवारों की लिस्ट भारतीय जनता पार्टी ने जारी की है, जिसमें सबसे ज्यादा उम्मीदवार उत्तर प्रदेश से इस वक्त भारतीय जनता पार्टी ने उतारे हैं। यानी कि 51 सीटों पर बीजेपी अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर चुकी है। कई ऐसे नाम हैं जिनको रिपीट किया गया है, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे उम्मीदवार जिनके नामों को लेकर संशय था, वो नाम अभी भी आपको इस लिस्ट में नजर आएंगे। बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में नहीं किया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो हारी हुई सीट थी, वहां से भी उन्हीं लोगों को ज्यादातर मौका दिया गया है जो पिछले चुनावों में जिन्होंने हार का सामना किया था। जो हैवी वेट नाम है उन्हें भी पूरी तरीके से बरकरार रखा गया है। मथुरा से एक बार फिर यानी कि तीसरी बार हेमा मालिनी को मौका दिया गया है। वाराणसी से खैर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ेंगे। अमेठी से स्मृति ईरानी चुनाव लड़ेंगी। लखनऊ से राजनाथ सिंह चुनाव लड़ेंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर आप बात करेंगे तो मुजफ्फरनगर से संजीव बालियान चुनाव लड़ेंगे। हालांकि मेरठ की सीट अभी तक ऐलान इस पर नहीं किया गया है। गाजियाबाद की सीट का ऐलान नहीं किया गया है। कल जयंत चौधरी भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए हैं, यानी कि एनडीए में शामिल हो चुके हैं। इसलिए समझा जा सकता है कि बागपत और बिजनौर की सीट का ऐलान अगर नहीं किया गया तो इसके पीछे का मकसद क्या होगा। ये वो दो ऐसी सीटें हैं जो एनडीए जयंत चौधरी को देगा, इस पर चर्चा चल रही है। इसलिए इन सीटों का जिक्र भी इस लिस्ट में नहीं किया गया है। लेकिन अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो सबसे ज्यादा जो नजर टिकती है वो हेमा मालिनी पर टिकती है। तीसरा टेन्योर उनका होगा इस बार, अगर वो चुनाव जीतती हैं। तीसरी बार उनको चुनावी मैदान में उतारा गया है। हेमा मालिनी को लेकर हर्षवर्धन जी कहा जा रहा था कि उनका टिकट शायद कट सकता है। हेमा मालिनी को शायद एक बार फिर से रिपीट ना किया जाए, मथुरा से किसी नए उम्मीदवार को लाया जाए। क्या पूरा का पूरा फोकस भारतीय जनता पार्टी का कल्चरल सेंटर पर है और यही हेमा मालिनी के पक्ष में गया और उन्हें एक बार फिर से रिपीट कर दिया गया? बड़ा अच्छा आपने सवाल पूछा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिसको कहते हैं कि जो उत्तर प्रदेश में अगर 80 में 80 कह रही है और अगर 75 सीटें या जितनी भी वो जीतेगी तो उसमें सबसे बड़ी वजह क्या होगी? अयोध्या, काशी, मथुरा, प्रयाग, इन जगहों की। अब प्रयाग के तो खैर सीट ही अभी नहीं अनाउंस हुआ। कहा जा रहा है कि इलाहाबाद, फूलपुर और कौशाम्बी तीनों में बदलाव हो सकता है। लेकिन आप सोचिए, मथुरा जैसी सीट पर, और हेमा मालिनी बहुत बड़ी अभिनेत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी की स्टार प्रचारक हैं, लेकिन एक जगह तो जाके सोचना होता है ना कि इससे आगे क्या। और बीजेपी तो इसके लिए जानी जाती है, नरेंद्र मोदी जैसे ब्रांड के रहते हुए अगर आपको ये सोचना पड़ रहा। और हेमा मालिनी सांसद है 2 बार की। हेमा मालिनी तो वैसे भी आपकी स्टार प्रचारक रह सकती थी। मुझे लगता है कि उनकी जगह किसी नए चेहरे को टिकट दिया जाना चाहिए था। अयोध्या ऐसे है, आपको कोई नया चेहरा खोजना चाहिए था। वहां से आपने इतना बड़ा काम किया है, उस जगह की पूरी शक्लो सूरत बदल गई है। इन जगहों पर मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने शायद, जिसको कहते हैं ना, कुछ ज्यादा सतर्कता है। कुछ उसको लग रहा है कि एकदम से जितने टिकट थे वो रिपीट करने के पीछे। हालांकि माना जा रहा है कि जो बची 29 सीटें हैं, जिसमें 6 माना जा रहा है कि सहयोगियों के पास चली जाएगी, तो जो 23 होंगी उन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी बड़े बदलाव करेगी। लेकिन गुंजाइश यहां भी थी, शायद ज्यादा सतर्कता के चक्कर में वो बदलाव करने से भारतीय जनता पार्टी बच गई। जिन 3 नामों को लेकर भारतीय जनता पार्टी चल रही है और पूरा का पूरा कैंपेन राहुल जी चलाया जा रहा है, उसमें अयोध्या शामिल है, उसमें काशी शामिल है और उसमें मथुरा शामिल है। वाराणसी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है, लेकिन अगर आप बात करेंगे अयोध्या की, मथुरा की, आप गोरखपुर को भी इसमें इंक्लूड करेंगे तो कोई बदलाव भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया है। तो ये विश्वास है अपने उस सबसे बड़े मुद्दे पर जिसकी लहर पूरे देश में या पूरे उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही है, या अपने कैंडिडेट्स पर भी विश्वास है कि काम चलिए उन्होंने अच्छा किया है अपने क्षेत्र में? देखिए, दोनों तरह का विश्वास है। एक ये भी विश्वास है कि हम जो है आराम से उत्तर प्रदेश में जो माहौल है उसमें सीटें जीत जाएंगे। दूसरा ये भी देखिए, आप स्ट्रेटेजिक भी किया जा रहा है। अब आप देखेंगे तो मिर्ज़ापुर रॉबर्टगंज की सीट का पे अनाउंसमेंट नहीं किया गया है, तो वो अपना दल की सीट है, तो हो सकता है कि उनको देने की बात हो। आप देखेंगे कि बहुत सारे, जैसे अब वरुण गांधी और उनकी जो माँ है, उनकी सीट पे कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, वहाँ पे ये सोचा जा रहा है कि वहाँ बदलाव हो सकता है, शायद ये कारण होगा। ऐसे बहुत सारे जो इंडिकेशंस हैं यहाँ पे मिलते हैं। मज़ेदार बात इस जो पूरी लिस्ट है उसमें ये भी है कि 7 ऐसे कैबिनेट मिनिस्टर हैं जो राज्यसभा से आए हुए हैं, उनको टिकट्स अलग अलग जगह से दिया गया है। तो जैसे मनसुख मंडाविया हैं, उनको जिस तरह से गुजरात से टिकट दिया गया है, और जैसे तिरुवनंतपुरम से राजीव चंद्रशेखर को टिकट दिया गया है। तो वो ये इंटरेस्टिंग जो है, नेचुरली हमें ये पता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को टिकट दिया जाना था गुना से, ये हमें मालूम है। वी मुरलीधरन को जो टिकट दिया गया है, वो ये सारे ऐसे टिकट्स हैं जो कि राज्यसभा में, जो हम पहले से बात कर रहे थे कि राज्यसभा में जो लोग हैं उनको इस बार बात है लड़ाने की कि वो लोकसभा लड़ें, तो वो इंडिकेशन इसमें दिखाई देता है। लेकिन फिर से लौटकर अगर उत्तर प्रदेश पर आए तो उत्तर प्रदेश
जो अजय मिश्रा टेनी की सीट पे जो राहुल जी ने कहा, निश्चित तौर पर वहां जो घटना हुई उस पर बहुत विवाद हुआ, बहुत कुछ कहा गया। अजय मिश्रा के बेटे की गिरफ्तारी हुई, वो जेल गया। लेकिन यह भी सच है कि उन सब के बाद जो विधानसभा और जो स्थानीय चुनाव हुए उसमें भारतीय जनता पार्टी को जो सफलता मिली है वो कमाल की है। दूसरा कोई प्रत्याशी वहां जीतता, और जिसको हम कहते हैं वहां कोई जीतता, तो ये कहना कि कोई जीतता ना जीतता, क्योंकि आज की तारीख में तो अयोध्या है, राम मंदिर है, नरेंद्र मोदी है, हिंदुत्व, विकास, सब कुछ है, कोई भी जीत जाता। लेकिन सबसे मजबूत प्रत्याशी की जब बात कहते हैं तो सबसे मजबूत प्रत्याशी के तौर पर अजय मिश्रा टेनी ही दिखते हैं। और नेतृत्व का उन पर कितना भरोसा है इससे भी आप समझिए कि जिस वक्त पूरा वो तथाकथित किसान आंदोलन चल रहा था उसके बावजूद अमित शाह ने उनको अपने सहयोगी के तौर पर यानी गृह राज्य मंत्री के तौर पर बनाए रखा। यह भी दिखाता है कि भरोसा कितना है। अब जब मजबूत प्रत्याशी की जिक्र करेंगे तो जौनपुर में ऐसा क्या हुआ जो कृपाशंकर सिंह को चुनावी मैदान में उतार दिया गया? यहां से एक पूर्व आईएएस अभिषेक सिंह भी ताल ठोक रहे थे। धनंजय सिंह यहां पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। समीर जी, महाराष्ट्र से उन्हें लाकर जौनपुर में चुनाव लड़ाना ये किस समीकरण के तहत किया गया? देखिए, कृपाशंकर सिंह महाराष्ट्र के बड़े नेता रहे, कांग्रेस में गृह राज्य मंत्री रहे, काफ़ी प्रभावशाली रहे, ठाकुरों के नेता रहे। महाराष्ट्र के अंदर उत्तर भारतीयों की राजनीति करते रहे। फिर भारतीय जनता पार्टी के अंदर वो आ गए। उनकी कोशिश थी कि उन्हें महाराष्ट्र से कहीं राज्यसभा भेजा जाए या लोकसभा भेजा जाए। वो बहुत कोशिश कर रहे थे कि महाराष्ट्र उन्हें राज्यसभा भेजा जाए, लेकिन वह वर्कआउट हो नहीं पाया था। फिर उन्होंने उत्तर प्रदेश की ओर ध्यान दिया। जौनपुर में उनका जन्म है, वहीं के रहने वाले वो ठाकुर बाहुल्य सीट है, वहाँ पर ठाकुरों का एक दबदबा है। कृपाशंकर सिंह ने इस कोशिश की कि अगर मैं महाराष्ट्र की राजनीति में अगर स्पेस नहीं बना पाता हूँ, महाराष्ट्र की स्थानीय राजनीति में उनका बहुत विरोध हो रहा था। देवेंद्र फडणवीस नहीं चाहते थे कि महाराष्ट्र की राजनीति में, क्योंकि कृपाशंकर सिंह बहुत कंट्रोवर्शियल है महाराष्ट्र की राजनीति में, तो देवेंद्र फडणवीस नहीं चाहते थे। भारतीय जनता पार्टी का स्थानीय संगठन और राष्ट्रीय सेवक संघ का भी स्थानीय संगठन नहीं चाहता था कि कृपाशंकर सिंह को महाराष्ट्र में कोई पद दिया जाए। और शायद यही कारण रहा कि कृपाशंकर सिंह की तमाम कोशिशों के बाद भी वो महाराष्ट्र में अपने आप को स्टेब्लिश नहीं कर पा रहे थे। फिर उन्होंने उत्तर प्रदेश का रास्ता चुना और जौनपुर सीट पर फोकस किया। उन्हें इस बात की खबर थी और स्थानीय नेताओं ने भी कहा था कि जौनपुर में भारतीय जनता पार्टी के पास कोई ऐसा नेता नहीं है, वह जौनपुर में कोशिश कर सकते हैं। और पिछले एक साल से वह लगातार जौनपुर सीट पर कोशिश कर रहे थे। वह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कई बार मिल चुके थे, इस संदर्भ में वहाँ के संगठन के नेताओं से मिल चुके थे। और मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को भी लगा होगा कि जौनपुर जैसी सीट जो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक कमजोर कड़ी है, वहाँ ऐसे व्यक्ति को लाया जाए ठाकुर बाहुल्य सीट पर, और जो आर्थिक रूप से भी संपन्न हो, जो क्षेत्र का भी रहा हो और जो वहाँ थोड़ी चुनौती दे सकता हो। तो मुझे लग रहा है इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ से उन्हें कृपाशंकर सिंह को टिकट दिया है। लेकिन कृपाशंकर सिंह बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल व्यक्ति रहे। मुझे नहीं लगता कि स्थानीय संगठन बहुत ज्यादा कृपाशंकर सिंह के आने से खुश होगा। संघ के कुछ पदाधिकारियों से मैं कल रात को ही बात कर रहा था उत्तर प्रदेश के, उन्होंने भी जौनपुर से कृपाशंकर सिंह के टिकट देने पर नाराजगी जाहिर की है। वो भी बहुत हसद कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि ये एक बड़ा समस्या होगी भारतीय जनता पार्टी के लिए कि कैसे वहां का स्थानीय कार्यकर्ता और समर्पित कार्यकर्ता कृपाशंकर सिंह के लिए प्रचार करेगा। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता बहुत ज्यादा है, उत्तर प्रदेश में योगी का काम है, तो ऐसी स्थिति में कृपाशंकर सिंह वो सीट जीत सकते हैं। लेकिन फिलहाल वो सीट भारतीय जनता पार्टी के लिए एक मुश्किल कड़ी जरूर बनेगी, और वो बनेगी। और अगर हारती है भारतीय जनता पार्टी तो वो सिर्फ और सिर्फ कृपाशंकर सिंह के कारण हारेगी। और अगर भारतीय जनता पार्टी जौनपुर सीट जीतती है तो सिर्फ और सिर्फ मोदी के कारण जीतेगी, उसमें किसी भी तरह का कृपाशंकर सिंह का योगदान नहीं होगा। नहीं, इस बार कहा जा रहा था ना कि जितनी भी हारने वाली सीट है उस पर बीजेपी सीट टू सीट मार्किंग कर रही है, भारतीय जनता पार्टी पूरी मेहनत कर रही है। अब जौनपुर की सीट को अगर ले, अगर संगठन वहां पर बहुत ज्यादा खुश नहीं है इस नाम से हर्षवर्धन जी, तो कैंडिडेट का जीतना कैसे संभव हो पाएगा? ये हारी हुई सीट कैसे भारतीय जनता पार्टी अपने पाले में ला पाएगी? देखिए, जौनपुर को लेकर जो मैंने पहले भी कहा, फिर से दोहराता हूं कि पिछले 3 चुनावों से वहां पर संगठन और नेता के लिहाज से, और ये मैं कतई नहीं मानता, वहां ढेर सारे नेता हैं, प्रदेश स्तर के नेता हैं जो जौनपुर से टिकट के भी दावेदार थे और बड़े मजबूत दावेदार थे। लेकिन मुश्किल ये कि जब आप वहां पर, जिसको कहते हैं ना कि कहीं से किसी की बातचीत हो जाए और उसके आधार पर प्रत्याशी तय होने लगे, जैसे कृपाशंकर सिंह हैं, इनके बारे में कहा जा रहा है कि कहीं से इनकी बातचीत हो गई। ये 2019 के चुनाव में भी जौनपुर सीट से लोकसभा का टिकट चाह रहे थे। और हो सकता है, अब ये कितना सच है कितना नहीं, क्योंकि अशोक चौहान भी पार्टी में आए हैं, तो हो सकता है कि वो भी एक जरिया, जिसको कहते हैं कि एडिशन हो गया हो, जुड़ गया हो, उस लिहाज से भी उनको टिकट मिल गया हो। लेकिन ऐसे टिकट जब मिलते हैं तो स्थानीय स्तर पर नाराजगी जाहिर है कि होती ही होती है। जौनपुर का समीकरण एक बार हर्षवर्धन जी समझा दीजिए। धनंजय सिंह अगर वहां सामने लड़ेंगे और ऐसे में कृपाशंकर सिंह को उतारा गया है, तो कुछ तो फैक्टर पार्टी ने भी सोचे होंगे। सिर्फ मांग लेने से ही कृपाशंकर सिंह को टिकट नहीं मिल गया होगा, चुनावी मैदान में नहीं उतार दिया गया होगा। क्या समीकरण है जो फिलहाल आपको लग रहा है कि इनके फेवर में चले गए?
देखिए, मुझे लगता है कि धनंजय सिंह एक बाहुबली नेता हैं, राजपूत नेता हैं, एक बार वो सांसद भी रहे हैं, वहां से विधायक भी रहे हैं, लेकिन ये भी सच है कि उसके बाद चुनाव हारे भी हैं वो। धनंजय सिंह का, हालांकि जो भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश का नेतृत्व है, उससे बहुत उसकी कोई मतलब उससे तो बेहतर रिश्ते बताए जाते हैं, लेकिन केंद्रीय स्तर पर नाराजगी बताई जाती है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश और कई बार इस तरह की राजनीति का आता है, ये भी कहा जा रहा था कि जनता दल यूनाइटेड से एक सहयोग ले लेंगे, हालांकि वो संभव नहीं था कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी बाहर की किसी पार्टी को दे दे। अच्छा, एक बात मैं और कह दूं, ये एक भ्रम भी होता है कई बार, जैसे किसी सीट के लिए, जैसे ऐसा नहीं है यहां ब्राह्मण प्रत्याशी भी कोई ढंग का हो। पंडित दीनदयाल उपाध्याय यहीं से चुनाव लड़े थे, वहां के राजा यादवेंद्र दुपे वहां से थे। तो मुझे लगता है कि इस सीट के कैरेक्टर को ले भी कई बार कोई सीट किसी के नाम से जुड़ जाती है और उसी आधार पर उसका चयन होता रहता है, लेकिन वहां और भी बहुत से फैक्टर हैं जो काम करते हैं। शायद भारतीय जनता पार्टी का संगठन वहां काम ही नहीं कर रहा है, जो सबसे बड़ी मुश्किल है, और यही एक वजह रही कि बाहर से आके कृपाशंकर सिंह वहां टिकट पा जाते हैं। अब ऐसी बुरा लगता है जहां से दीनदयाल उपाध्याय चुनाव लड़े, वहां से कृपाशंकर सिंह को आप चुनाव लड़ा रहे हैं। ऐसी हारी हुई सीट श्रावस्ती की भी है, जहां से नृपेंद्र मिश्रा के बेटे साकेत मिश्रा को टिकट दिया गया है, एमएलसी हैं और उन्हें अब सांसदी का चुनाव लड़वाया जा रहा है। राहुल जी, बिल्कुल, मैं सुन नहीं पाया आपकी, एक बार बात दोबारा बताइए। श्रावस्ती ये भी हारी हुई सीट है और यहाँ से नृपेंद्र मिश्रा के बेटे साकेत मिश्रा को चुनावी मैदान में उतारा गया है। देखिए, वो एमएलसी हैं, ऐसा वो एमएलसी हैं, और ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल बीजेपी से कोई वो नहीं है, बीजेपी से है, और बीजेपी हमेशा नए कैंडिडेट्स को बढ़ावा तो देती ही है। और ऐसे में अगर कोई व्यक्ति जो है वो बीजेपी के लिए काम कर रहा है और वो बीजेपी के लिए कैंपेन कर रहा है और उनका पूरा परिवार भी बीजेपी के लिए काम करता रहा है, तो ऐसे में एक नए व्यक्ति को अगर जो है लोकसभा में लाया जाए तो ये कोई बुरी बात नहीं है। वैसे भी ये अच्छी बात है कि उनके पुत्र जो हैं, जो कि राम मंदिर का पूरा जो कार्यक्रम है उससे जुड़े रहे हैं, तो वो अगर उनको लाते हैं तो अच्छी बात रहेगी। जब हम हारी हुई सीट का जिक्र कर रहे हैं तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जिक्र कर लेना जरूरी है। 2019 में सबसे ज्यादा परेशान पश्चिमी उत्तर प्रदेश ने भारतीय जनता पार्टी को किया था, और यहां पर जितनी भी सीटें, मुजफ्फरनगर से संजीव बालियान को आप रिपीट कर रहे हैं, अमरोहा से कंवर सिंह तंवर जो पिछली बार चुनाव हारे थे उनको आप रिपीट कर रहे हैं, संभल से सैनी को आप चुनावी मैदान में उतार रहे हैं। तो इन सीटों को लेकर बीजेपी क्या आश्वस्त है आरएलडी के आ जाने से, जो पिछले उम्मीदवारों को ही इस बार चुनावी मैदान में उतार दिया है? समीर जी, देखिए, 2019 के अंदर थोड़े परिणाम अलग थे। उस समय समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी दोनों मिलकर चुनाव लड़े थे और इसी कारण भारतीय जनता पार्टी को वहां पर एक हार हुई थी। जबकि अगर 2014 में देखो तो भारतीय जनता पार्टी ने इन सीटों पर जीत भी दर्ज की थी। इस बार वहां पर बहुजन समाज पार्टी, मायावती साथ में नहीं है, गठबंधन के अंदर अखिलेश यादव और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी वहां पर लगातार सक्रिय रहे और अब जब भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि जयंत चौधरी भारतीय जनता पार्टी के साथ एनडीए में आ गए हैं, तो भारतीय जनता पार्टी इस बात का भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी का वहां का कैडर, राष्ट्रीय सेवक संघ, जयंत चौधरी का सपोर्ट और प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता और योगी आदित्यनाथ का वहां का कार्यकाल जो काम रहा है, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी वहां से चुनाव जीत सकती है। और मुझे लगता है इसी आधार पर वहां से टिकट को वापस रिपीट किया गया है। लेकिन अभी देखना होगा कि अभी वहां पे कई सीटों पर विपक्ष ने भी उम्मीदवार नहीं उतारे, तो वहां कौन उम्मीदवार होता है। लेकिन यह तय है कि भारतीय जनता पार्टी वहां पर संगठन के आधार पर इस बात को मान के चल रही है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी सीट जीत सकती है और इसी कारण उन उम्मीदवारों को वापस वहां से रिपीट किया है।